Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's 10th class chemistry and our topic is sodium chloride today. So first of all, that is question, how will you prepare sodium chloride? When hydrochloric acid is react with sodium hydroxide, then formed sodium chloride. Okay, you can see easily sodium chloride is formed, but in this situation sodium chloride is not formed very well, or you can say very pure. So what we can do, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि प्योर सोडियम क्लोराइड आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ सबसे पहले टॉपिक पर, दैट इज़ ऑक्यूरेंस। कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, कहाँ इसकी उपस्थिति होती है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड नियर अबाउट 2.7 to 2.9% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है सी वाटर में। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें, ये इसकी प्रेजेंस हो गई, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस है। कई बार इसको रॉक साल्ट भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रॉक्स से भी प्राप्त होता है, चट्टानों से भी ये निकलता है। बात आती है इसके एक्सट्रैक्शन की, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट हम इसे गुजरात के अंदर जो हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर इसको हम एवेपोरेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। एवेपोरेशन की प्रोसेस से होकर के इसको गुजारते हैं वहाँ पर सी वाटर को, और हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एवेपोरेशन से जो आपको कॉमन साल्ट आपको मिला है, तो उस कॉमन साल्ट के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। CaCl2, MgCl2, CaSO4 एंड MgSO4, ये चार इम्प्योरिटीज़, दीज 4 इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन कॉमन साल्ट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसको कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो एवोपरेशन की प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक ये है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट आपको पता है NaCl है। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो एनोड पर आएगा Cl- और कैथोड पर जाएगा Na+। ठीक, अब जब आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाओगे तो Cl- का मतलब यह है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Cl + Cl मिलकर के बन जाएंगे Cl2। तो क्लोरीन गैस इज लिबरेट ऑन एनोड। जब हम बात करते हैं कैथोड पर जाकर के, तो कैथोड पर Na+, इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कैथोड से, और यहाँ लिबरेट हो जाएगा सोडियम, ठीक है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आप ये NaCl के साथ में एक वाटर भी होता है, वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हैंड टू हैंड होता है। तो वाटर कहाँ आएगा? वाटर इधर आएगा H+, और OH- इधर आएगा। तो इन कंडीशन में जब आप चेक करोगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस में जो है NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से आपको 3 प्रोडक्ट्स मिले। वो क्या क्या मिले? पहले नंबर पर तो आपको मिलेगा NaOH, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा क्लोरीन, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन। तो हमें इन तीनों के ही बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप इनको केवल यूज़ पढ़ें, इनके बनाने का मेथड आपके सिलेबस में यहाँ इनको नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम पढ़ सकते हैं NaOH कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, साबुन बनाने में। इन प्रिपरेशन ऑफ, कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव इससे
किया जा सकता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस आप कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, ठीक है। और इन मेकिंग ऑफ किसके बनाने में, पेपर्स के बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और कहाँ यूज़ किया जा सकता है इसका, प्यूरिफाइंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और प्यूरिफाइंग ऑफ बॉक्साइट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और सोडा लाइम बनाने में भी, इन मेकिंग ऑफ सोडा लाइम यू नो NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, CaO सोडा लाइम। तो इसके बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ यूजेस ऑफ क्लोरीन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। वाटर के अंदर 1 या 1 और 2 टैबलेट्स जो है क्लोरीन के ऐड करने पर आपको जो है बिल्कुल प्योर वाटर मिल जाता है। उसके जो जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जितने भी इन्फेक्शन करने वाले जितने भी वहाँ पर मीडियम फैक्टर होते हैं, उन सबको ये किल करने का काम करता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। इन प्रिपरेशन इसका यूज़ किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसके बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे इन मेकिंग ऑफ मस्टर्ड गैस बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप आ जाते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन के यूज़ क्या हो सकते हैं, एज ए फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 2, एज ए फ्यूल इन, कहाँ पर, फ्यूल सेल्स जो कि पाए जाते हैं। फ्यूल सेल्स एरोप्लेन्स में जो रॉकेट्स होते हैं वहाँ पर फ्यूल सेल्स लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है इन मेकिंग ऑफ मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन के यूजेस हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड हमारा पहला साल्ट है, और उस साल्ट से मिलने वाले जो भी हमारे पास में जितने भी साल्ट थे, जो भी केमिकल्स थे, वो हमने उनके सभी के यूजेस पढ़े। नेक्स्ट साल्ट के बारे में हम अपनी नई क्लास में पढ़ेंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।